मूवीज की सिनेमाबाजी में आप सभी का स्वागत है। शोमैन राज कपूर के जीवन के कुछ पन्ने पलटते समय हमने देखा कि उनकी राय क्या थी उनके अपने लोगों के बारे में, और इसमें शामिल थीं उनकी नायिकाएं भी। राज कपूर जी क्या सोचते थे अपनी नायिकाओं के बारे में, और जब उनकी हीरोइंस की बात चलेगी तो सबसे पहला नाम आएगा नरगिस जी का। हमने पहले अंकों में सुना है कि राज कपूर जी के पास नरगिस जी के लिए कहने को बहुत कुछ था, और इसी श्रृंखला में कुछ नई बातें जानते हैं जो राज कपूर जी ने नरगिस जी के लिए कही थी। यूं तो फिल्मी दुनिया में नरगिस और राज कपूर के बीच के संबंध बहुत मशहूर थे, और इसे स्वयं राज कपूर की फैमिली से जुड़े लोगों ने स्वीकार भी किया है। कहते हैं जिस समय राज जी नरगिस जी से मिले थे उस समय वो विवाहित थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर कुछ समय बाद नरगिस जी को ये एहसास हुआ कि राज जी उनसे कभी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने सुंदर परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तब नरगिस जी राज जी से दूर चली गईं, और फिर उन्होंने सुनील दत्त जी से विवाह कर लिया और एक बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। तो चलिए जानते हैं राज जी क्या सोचते थे नरगिस जी के बारे में। नरगिस बतौर एक व्यक्ति मेरे विचार में एक बहुत श्रेष्ठ स्त्री थी, जो उनके पास बात करने के लिए आने वाले हर व्यक्ति के दुख दर्द और व्यग्रता को महसूस कर लेती थी। वो एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति को जगा सकती थीं, जो उस व्यक्ति को काम करने के लिए और जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता था, और उसे वो सब करने लायक बना भी देता था। राज जी आगे बताते हैं, मैंने जब फिल्म आग बनाई उस समय मैं विवाहित था और एक बच्चे का पिता बन चुका था। मैं लगभग 22 वर्ष का था और नरगिस 16 वर्ष की। नरगिस से मेरी पहली मुलाकात के दिन मैं उनके मैरिन ड्राइव स्थित फ्लैट की घंटी बजाकर बाहर सांस रोके खड़ा था। दरवाज़ा खुला और मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा था। वो किसी परी से कम नहीं थी। उसके बाल छोटे थे, बालों की एक लट उसकी दाईं आंख पर आई और लग रहा था कि अब वो मुझे सिर्फ एक आंख से देख रही थी। इस तरह से हम मिले और हमने आग फिल्म में काम किया, और क्या महान अभिनेत्री थी वह। मैंने फिल्म बॉबी में एक सीन बनाया था जो वास्तविक जीवन से प्रेरित था। मैं जब नरगिस से पहली बार मिला था तब शेराज अली हाकिम ने महालक्ष्मी में एक स्टूडियो बनाया था जिसे फेमस के नाम से पुकारते थे। ये एक नया स्टूडियो था और निर्माता वहाँ बहुत अधिक संख्या में फिल्में नहीं बनाते थे। मैंने वहाँ आग फिल्म की शूटिंग का निर्णय किया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि वहाँ की ध्वनि संबंधी क्वालिटी की जांच कर लूँ, क्योंकि उन दिनों हमें दृश्यों के साथ साथ म्यूज़िक को भी रिकॉर्ड करना पड़ता था। डबिंग नाम की कोई चीज़ उस समय नहीं थी। जब मैं फेमस स्टूडियो गया तो मैंने देखा कि जद्दन बाई, जो कि नरगिस जी की माँ थी, रोमियो एंड जूलियट नाम की एक फिल्म वहाँ बना रही थी। उन्होंने उसी वक्त शूटिंग खत्म की थी और वे घर चली गई थीं। मैंने उनसे मिलने का मन बनाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय जो हुआ वो वही था जो आपने फिल्म बॉबी में देखा, जब डिम्पल दरवाज़ा खोलती है और सामने चिंटू को खड़ा पाती है। जद्दन बाई की बेटी अंदर भजिए तल रही थी। उसने दस्तक सुनी और दरवाजे की ओर दौड़कर आ गई।
वो मुझसे बातें करने लगी। उसने घबराकर एक हाथ अपने माथे पर रखा और उसके माथे पर आटा चिपक गया और ठीक इसी रूप में मैंने फिल्म बॉबी में डिम्पल को दिखाया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मैंने कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ, क्योंकि उस समय बताने के लिए यही मेरा अच्छा परिचय था। उसने कहा कि वो मुझे जानती थी क्योंकि उसने मुझे मंच पर दीवार में अभिनय करते हुए देखा था। मैंने पूछा, क्या बीबी जी? जद्दन भाई को इसी नाम से जाना जाता था। घर पर हैं? उसने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। और उसने मुझे बैठने को कहा, पर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए, और मैं घर से चला गया। परंतु मैंने उसको नहीं छोड़ा। उसकी याद मेरे मन में बस गई। मैं सीधा इंदर राज आनंद के पास आया और कहा, मुझे ये लड़की मेरी फिल्म में चाहिए। आप स्क्रीन प्ले और स्टोरी में उसे जरूर शामिल करें। मैं उस समय फिल्म आग की योजना बना रहा था। इस तरह से मैं नरगिस से मिला और उसे अपनी फिल्म में ले लिया। आग फिल्म में इस प्रकार की जबरदस्त बनावट के साथ मेरे दर्शक नरगिस को एक नज़र भर देखने को आतुर थे, पर वे उसकी नवी रील में जाकर ही उसे देख सके। मेरे जीवन में स्त्रियों का विशेष दर्जा रहा है, परंतु नरगिस का दर्जा औरों से ऊंचा है। मैं हमेशा उससे कहता था कि कृष्णा मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्मों की माँ बने, और ये वो सचमुच में थी। मेरे पास नरगिस और हमारे साथ साथ काम करने से जुड़ी बहुत सी सुंदर यादें हैं। उसकी नज़रों में, चाल में और बोलने में एक विशेष चमक दमक थी। आप उसे किसी भी भूमिका में यूं ही नहीं ले सकते थे। यद्यपि उसमें बड़ी एडजस्ट करने की योग्यता थी। वो सामर्थ्य और उस प्रकार का व्यक्ति आप आज की फिल्मों में नहीं देख पाते। बतौर एक व्यक्ति, नरगिस मेरे विचार में एक बहुत श्रेष्ठ स्त्री थी, जो उसके पास बात करने आने वाले हर व्यक्ति के दुख, दर्द और परेशानी को महसूस कर सकती थी। वो मुझे समझती थी और मैं उसे समझता था। आप जान लें कि मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। नहीं, ये प्यार नहीं है। हालांकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक भाव है जो एक अच्छे कलाकार का दूसरे अच्छे कलाकार के प्रति होता है। लेकिन ये तो तय था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, और इसीलिए एक दिन लगभग उसी अचानक तरीके से जैसे नरगिस राज कपूर के जीवन में आई थीं, वो उनके जीवन से चली गईं और उन्होंने सुनील दत्त से विवाह करने का फैसला कर लिया। फिल्म जागते रहो का वो प्रसिद्ध स्टिल दृश्य नरगिस और आरके फिल्म्स के बीच पनपी जानी मानी संगति का आखिरी पेज था। नरगिस को फिल्म मदर इंडिया के लिए साइन किया गया था और वो महबूब कैंप में चली गई, और इस तरह एक खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। एक ऐसा रिश्ता जिसने अपने आखिरी वक्त तक दोनों सार्वजनिक और निजी जीवन के उत्पीड़न को झेला, और जिसने एक व्यक्ति की कला क्षमता को विकसित किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी महबूबा के मन में समाया था और जिसने भारतीय सिने जगत को अपने कुछ यादगार लम्हे दिए। राज कपूर ने बाद में माना कि हो सकता है जब नरगिस ने वो फिल्म साइन की तो उसने मानसिक तौर पर अपने मन को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उलझन से निकलने के लिए पहले ही समझा लिया हो कि क्या राज कपूर के साथ इस भविष्यहीन संगति के साथ चला जाए या फिर अपनी ज़िंदगी खुद से बनाई जाए, आर के बैनर से दूर रहकर। यूँ तो इन दोनों के बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ छपे, जैसे कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि राज जी नरगिस जी से ब्रेकअप के बाद जब घर जाते थे तो वो घंटों बाथरूम में रोते रहते थे। द
दरअसल जिंदगी होती बहुत उलझन भरी है। हम एक साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता। और वैसे भी अगर आपने कभी गौर किया हो तो आप ये महसूस करेंगे कि जब तक कोई व्यक्ति या वस्तु हमें नहीं मिलती तब तक हम उसके पीछे पागल बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमें हासिल हो जाती है हमारे लिए उसका मूल्य एकदम कम हो जाता है। और यही शायद प्यार के साथ भी होता है। जब तक हमें कोई व्यक्ति मिलता नहीं है तब तक हमारे लिए उसकी बड़ी कीमत होती है। मुझे तो लगता है कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, हम तो प्रेम से ही प्रेम करते हैं। यानी कि हम अपने दिमाग में प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं अगर वो व्यक्ति मेरे साथ होता तो हम ऐसा करते, वैसा करते, इस तरह का जीवन गुजारते। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि अगर वो शख्स हमारे जीवन में आ जाता है उसके बाद भी क्या हम खुश रह पाते हैं? आप गौर कीजिएगा, कितने ऐसे रिश्ते जो प्रेम में रचे बसे थे और बाद में विवाह में बदल गए, लेकिन क्या वो सारे रिश्ते उसी तरह से सुंदर और सुखद मधुर रह पाए जैसे वो विवाह से पहले थे? दरअसल विचार और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। जब व्यक्ति दूर होता है तो उसका आकर्षण जबरदस्त होता है, लेकिन जब वो पास आ जाता है तो हमारे लिए उसकी कीमत कम हो जाती है। दरअसल वास्तविकता में प्रेम तो हम स्वयं से ही करते हैं। हम बस कल्पना बनाते हैं कि अगर वो शख्स हमारे साथ होता तो हम कैसा जीवन गुजारते, लेकिन हम उस कल्पना में भी अपने सुख के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, ना कि उस दूसरे व्यक्ति के सुख के बारे में। आप गौर कीजिएगा, जब किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है जो हमारा बड़ा करीबी था तो हम ये कहकर रोते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना। और इसीलिए हम मृग मारीचिका की तरह ऐसे लोगों के पीछे, ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें मिल नहीं सकती। शायद इसी को कहते हैं अप्राप्य का सुख, यानी जो चीज़ हासिल नहीं हो सकती उसे पाने का सुख। अगले भाग में जानेंगे राजी की और हीरोइंस के बारे में। कुछ के विचार राजी के बारे में और कुछ के बारे में राजी के विचार। इनमें बहुत प्रसिद्ध हुई थी वैजयंती माला जी और इसके साथ साथ जीनत अमान जी। जीनत अमान जी के बारे में देवानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिक्र किया है। दरअसल देव साहब जीनत जी के प्रेम में पड़ गए थे, लेकिन फिर बीच में आ गए राज जी। ये किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी अगले भाग में। तब तक आप बने रहिएगा मूवीज की सनीमा बाजी के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना कीजिए किसी भी हीरो या हीरोइन के बारे में, क्योंकि अब वो लोग हमारे बीच नहीं हैं और जब तक वो लोग रहे तब तक उन लोगों ने हमारा बड़ा मनोरंजन किया अपनी फिल्मों के माध्यम से और आज भी कर रहे हैं। हम सबकी कोई ना कोई फेवरेट फिल्म तो होती ही है जिसे हम जब कभी मन होता है तो बार बार देखना चाहते हैं और फिर
चाहे वो बड़े फिल्म कलाकार रहे हों, लेकिन आखिर तो वो इंसान ही थे और इंसान तो बना ही है गलतियां करने और फिर उन गलतियों से सीख लेने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।